जालसाजी, धोखाधड़ी और सुनियोजित साजिश का मामला है। ये नेता नहीं, ये दरअसल राजनीतिक चोर हैं। 467, 468, 471, 420, 406 और 120B इतने धाराओं में उन पर केस है कि भाई मैं भी अपराधी प्रवृत्ति का हूँ, मेरे ऊपर भी जालसाजी का, दस्तावेज में हेराफेरी करने का आरोप है, मैं भी जालसाज हूँ, मैं भी मुजरिम हूँ। सिर्फ पैसा बनाने के लिए राजनीति में आया है, ये बिजनेसमैन है और धोखाधड़ी जालसाजी करने वाले बिजनेसमैन है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही, जहां प्रशांत किशोर पर बीजेपी नेताओं ने बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने बीजेपी नेताओं ने बड़ा खुलासा किया है और साफ साफ कहा है प्रशांत किशोर मुजरिम है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मीडिया पैनलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर मुजरिम है और उन पर धोखाधड़ी जालसाजी का मुकदमा दर्ज है। ऐसे में इन बयानों को लेकर जो है बिहार में सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पर पाटलिपुत्रा थाने में मामला दर्ज है। 2020 का मामला बताया जा रहा है, बीजेपी की ओर से इसकी जानकारी दी गई है और वो लेटर भी बीजेपी ने दिखाया है किस तरीके से। पहले आप लेटर भी देख सकते हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार हो चाहे दानिश इकबाल हो, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। प्रशांत किशोर का दागदार और षड्यंत्रकारी चेहरा बिहार की जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब है। जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, वो खुद आईपीसी की धारा 467, आईपीसी की धारा 468, 471, 420, 406 और 120B जैसे संगीन अपराधों में फंसे हैं। ये मामूली आरोप नहीं है, ये जालसाजी, धोखाधड़ी और सुनियोजित साजिश का मामला है। पाटलिपुत्रा पुलिस थाना में केस नंबर 94/2020 में इनकी भूमिका किसी पेशेवर अपराधी जैसी दिख रही है। बिहार की बात के नाम पर जनता को गुमराह करने वाले प्रशांत किशोर खुद कानून के कटघरे में हैं। नैतिकता की ठेकेदारी छोड़िए, बिहार की जनता अब इन षड्यंत्रकारी, दागदार, निकाबपोश नेताओं को पहचान चुकी है। ये नेता नहीं, ये दरअसल राजनीतिक चोर हैं और इनकी जो हकीकत है, परत दर परत हम जनता के सामने लाते रहेंगे। लोगों ने खुलासा किया है, जी, क्या खुलासा? देखिए, प्रशांत किशोर जी पर 2020 में पाटलिपुत्रा थाने में 94/2/2020 एक मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में जो उन पर धाराएं लगाई गई हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। उस पर उन पर धारा लगा है आईपीसी का 467, 468, 471, 420, 406 और 120B इतने धाराओं में उन पर केस है। और प्रशांत किशोर पर वो बात करते हैं, वो नैतिकता की, जो नैतिकता की बात करते हैं, कहते हैं कि हम अपराधी प्रवृत्ति वाले को टिकट नहीं देंगे, हमारा भी प्रत्याशी अगर इस तरह का हो तो आप उसको चुनाव हरा दीजिए। तो आज जनता से माफ़ी मांगे कि भाई मैं भी अपराधी प्रवृत्ति का हूँ, मेरे ऊपर भी जालसाजी का, दस्तावेज में हेराफेरी करने का आरोप है, मैं भी जालसाज हूँ, मैं भी मुजरिम हूँ। इसके लिए उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, बिहार की जनता से, और वह कहें कि कल से वो घूमना बंद करेंगे मोरल ग्राउंड पर बिहार में, ये उनको बंद करना चाहिए। तो नैतिकता की पाठ पढ़ाइएगा, चुर चुर मुरमुर दोनों करिएगा, ये नहीं चलेगा। नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाले को इस तरह से बिहार स्वीकार नहीं करने वाली। और अभी आप राजनीति में नए हैं तो ठीक है, आप अपना काम करिए, मेहनत करिए, लेकिन जनता को आप भी धोखा देने का काम मत करिए। तो बीजेपी नेताओं पर भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी नेताओं पर, बड़े बड़े बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, उन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज। देखिए, उनका सारा आरोप फर्जी है, सारा आरोप उनका फर्जी है। इस पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बता दिया है, उनके किसी आरोप में कोई दम नहीं। वो गरा मुर्दा उखाड़ कर इस तरह की वो बातें करना चाहते हैं। आपके प्रदेश जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनकी डिग्री को लेकर भी सवाल उठाया था, 7वीं पास। इनका डिग्री क्या है, कितने बार फेल किए हैं, पूछिए इनसे। हम लोग नहीं बोलते हैं इसीलिए, इनका नहीं मालूम है हम लोगों को कितनी बार फेल किए हैं। सम्राट चौधरी जी बिहार के स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बिहार के विकास को वो इतना बड़ा बजट कभी बिहार में देखे थे? 3.25 लाख करोड़ से अधिक का बजट बना है बिहार में। उसके के कारण से कितना बिहार आगे बढ़ रहा है। तो जो विकास पुरुष है, जो काम करने वाला पुरुष है, उस पर आप झूठा आरोप लगाएंगे तो जनता इसको स्वीकार नहीं करने जा रही है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले प्रशांत किशोर जी को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से वह बिहार की जनता में झूठ और भ्रम फैलाते रहे। वो खुद एक मुजरिम है। पाटलिपुत्रा थाना पटना में उन पर FIR नंबर 94/2020 यानी कि 2020 ये मुकदमा इन पर चल रहा है। इनके ऊपर आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 420, 406 और 120 जैसे संगीन मामले में आरोप इन पर दर्ज हैं। इनमें कई एक धारा इसमें ऐसी है
जिसपे प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात में हेराफेरी, जालसाजी और प्रॉपर्टी हड़पने जैसे मुकदमे इन पर पहले से लगे हुए हैं। ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए राजनीति में आया है। ये बिजनेसमैन है और धोखाधड़ी, जालसाजी करने वाले बिजनेसमैन हैं। अब ये कानून इन पर शिकंजा कसेगा और सच में अगर मोरल ग्राउंड इनमें है तो बिहार की जनता से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और बिहार में इनको घूमना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये कहते थे कि हम ऐसे आदमी को टिकट देंगे तो जनता उसको हरा दे। तो ये किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं? तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा। साफ साफ कहा है प्रशांत किशोर मुजरिम है, प्रशांत किशोर ने जालसाजी की है, प्रशांत किशोर ने धोखाधड़ी की है और इसी के वो आरोपी हैं और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं दूसरों को। बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो ये बातें बीजेपी के नेताओं ने कही है और बड़ा खुलासा किया है। तो देखना होगा इसको लेकर जनसुराज का क्या कुछ जवाब आता है, प्रशांत किशोर क्या कुछ इन बयानों को लेकर कहते हैं, पहले वो देखना होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।